मान लेते हैं आपके अट्रैक्टिव थंबनेल को देख के किसी ने आपकी वीडियो पे क्लिक कर दिया और वीडियो क्लिक करने के बाद उसको कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या लगता है उस बंदे को इस वीडियो को क्लोज करने में कितना ही टाइम लगेगा? 3 सेकंड से भी कम। और आप लोगों की वीडियोस के साथ एक्चुअल में कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो ओपन करते ही लोग आपकी वीडियो को सबसे पहले आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी से जज करते हैं, और अगर आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो भले ही आपने गॉड लेवल एडिटिंग क्यों ना की हो, लोग आपकी वीडियो को उसी टाइम बंद करके दोबारा स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कानों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरी तो आवाज ही खराब है, या मैं तोतला बोलता हूँ, या फिर मैं तो मार्केट एरिया में रहता हूँ, मेरी वॉइस में तो बैकग्राउंड नॉइज आएगी। तो लेट मी टेल यू, दिस ऑल आर एक्सक्यूजेस। इन सब का एक सॉल्यूशन है, और वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी है जिसमें आपको एक माइक मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम लोगों के पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो तो है नहीं जहां हम जाके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सके, इसलिए हमारी वॉइस में कई बार एको भी आता है, कई बार बैकग्राउंड नॉइज भी होता है। लेकिन इन दोनों चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है। एको बेसिकली तब आती है जब आपके रूम में काफी ज्यादा खाली स्पेस हो जहाँ पे आपकी आवाज टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज कुछ इस तरह की हो जाती है। तो कैसी लगी मेरी आवाज? अब आप में से हर कोई अपनी वॉइस एक अलग जगह पे रिकॉर्ड करता है, तो एको को टैकल करने के लिए आपको अपनी जगह पे बस साउंड एब्जॉर्बर्स लगवाने पड़ेंगे। अगर आपका रूम बड़ा है और खाली है तो उसमें कर्टेन्स लगा दीजिए, और आसपास जितने हो सकते हैं उतने कपड़े फैला दीजिए, या फिर अपने रूम में सामान भर लीजिए जिससे आपका रूम खाली ना रहे। रूम जितना भरा हुआ होगा उसमें उतनी ही कम आवाज रिफ्लेक्ट बैक होगी और आपकी वॉइस में एको उतना ही कम होगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो बनाने का सोच रहे हैं तो आप ये अकाउस्टिक साउंड पैनल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियोस काफी ज्यादा प्रोफेशनल भी लगेगी और आपकी आवाज एको भी नहीं होगी। आप जहाँ पे भी खड़े होकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने वाले हो उसकी सामने वाली दीवार पे आपको ये साउंड पैनल्स लगाने हैं, और आपके आसपास जो भी दीवार या दरवाजा हो उस पे ये साउंड पैनल्स लगा देना ताकि आपकी आवाज रिफ्लेक्ट बैक ना कर पाए। इसके सिवाय अगर आपको एक सस्ता जुगाड़ चाहिए स्टूडियो का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी अलमारी को खोल सकते हैं और वहाँ पे खड़े होकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अलमारी के अंदर कपड़े भरे हुए होंगे तो वो एज अ साउंड एब्जॉर्बर वर्क करेंगे, और अलमारी की स्पेस कम होगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा ही नहीं। अब आवाज से एको रिमूव करने के बाद एक प्रॉब्लम जो आप सबसे ज्यादा फेस करोगे वो है बैकग्राउंड नॉइज। अब बैकग्राउंड नॉइज एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप मेरी तरह एक मार्केट प्लेस में रहते हो तो आपके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली हम इसकी वजह से अपनी वीडियो की क्वालिटी कम तो नहीं होने देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके उतना आप बैकग्राउंड नॉइज को ब्लॉक कर सके। आप जिस भी रूम में रिकॉर्डिंग करते हैं आपको उस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने हैं, और खिड़की दरवाजों पे आपको कर्टेन्स लगा देने हैं। और इसके सिवाय जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपनी वॉइस को या तो लेट नाइट को रिकॉर्ड करो या फिर अर्ली मॉर्निंग को रिकॉर्ड करो, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम लोग सो रहे होंगे और मार्केट में भी ज्यादा नॉइज नहीं होती है, तो आपकी वॉइस काफी ज्यादा क्लियर भी आएगी। बट आई नो ये सारे तरीके फॉलो करने के बाद भी आपकी वॉइस में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइज तो रह ही जाएगा, तो उसको हम एडिटिंग के टाइम पे कवर करेंगे। अब अपने रूम या स्टूडियो को सेटअप करने के बाद आपको अपने डिवाइस को सेटअप करना है एक अच्छी वॉइस के लिए। अब बड़े यूट्यूबर्स तो माइक का इस्तेमाल करते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड आई विल नॉट लाई टू यू, बट माइक से काफी ज्यादा फर्क आता है आपकी वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ऑडियो मैं बिना किसी माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यह है मेरी ऑडियो माइक के साथ। अब जिस माइक का इस्तेमाल मैं करता हूँ वो है बोया M1, क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है और काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। और अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आई विल रियली प्रेफर यू टू इन्वेस्ट इन अ माइक। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने अपने चैनल की स्टार्टिंग की 5 वीडियोस विदाउट माइक ही रिकॉर्ड की थी, और आप जाके उसकी वॉइस क्वालिटी देख सकते हैं। उस टाइम पे मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता था जिसका नाम है DAC-Force 2। अब आप जिस भी डिवाइस से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको उस डिवाइस को एक स्टेबल जगह पे रखना है, क्योंकि अगर आप उसको एक स्टेबल जगह पे नहीं रखेंगे तो आपकी ऑडियो के साथ कुछ ऐसा होगा। जब आप अपने फोन से आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो आपने अपने फोन को हाथ में पकड़ा हुआ होता है, जिसकी पोजीशन हर एक ब्रेक के बाद चेंज होती रहती है, और ये चीज आपके वॉइस में साफ पता चलती है, शोइंग अनप्रोफेशनलिज्म। तो बेटर होगा आप अपने फोन को टिल्ट करके एक शेल्फ पे या फिर एक टेबल पे रख दीजिए, जिससे आपकी वॉइस में लेवल का फर्क नहीं आएगा। लेकिन स्टिल इसके बाद भी एक प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करोगे वो है ये, जस्ट लाइक जैसे आपने मेरी आवाज में अभी एयर को सुना, ठीक वैसे ही आपके वॉइस ओवर में भी काफी ज्यादा फूक की आवाज आती है। तो अब इस चीज से छुटकारा कैसे पाए? नॉर्मली जब भी आप एस या एफ वाले वर्ड बोल रहे होते हैं तो आपके मुंह से हवा भी निकलती है, जो कि आपका माइक रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि आप अपने माइक के काफी करीब रह के वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो अब इससे बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, या तो आप अपने फोन को इस तरह टिल्ट करके रखो कि वो डायरेक्टली आपके माउस से आवाज को कैप्चर करने की जगह नीचे से आवाज को कैप्चर करे, इससे आपके वॉइस ओवर में फूक वाला एलिमेंट नहीं आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके एक माइक कवर खरीद लो, जो कि एज ए फिल्टर काम करेगा आपके वॉइस ओवर के लिए, और आपके मुंह से फूक वाली आवाज बिल्कुल भी
कैप्चर नहीं होगी। लेकिन अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। आपको सर्दी में पहनने वाले सॉक्स को लेना है और उससे अपने फोन के माइक को कवर कर लेना है और उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ये भी बिल्कुल सेम काम ही करेगा और बिना पैसे खर्च हुए आप अपनी आवाज से फूक वाला एलिमेंट गायब भी कर लोगे। अब एको, बैकग्राउंड नॉइज, वॉल्यूम के लेवल और एयर को कंट्रोल करने के बाद जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपका पोस्चर। अब रूम और अपने डिवाइसेस को सेट करने के बाद आपको उस चीज को सेट करना है जो कि आपका वॉइस जनरेटर है और वो और कोई नहीं, आप खुद ही हो। अब अगर वॉइस आपके गले से जनरेट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉइस को सेट करने के लिए आपको खुद को भी सेट करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दूल्हे राजा बन के तैयार होना है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि खड़े होकर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप बैठ के अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो आपका शोल्डर एरिया आगे की तरफ टिल्टेड होता है और आपका चेस्ट कंप्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज दबी दबी सी आती है। वहीं अगर आप खड़े होके अपनी स्पाइन को सीधा रखने के बाद एक लंबी सांस ले और फिर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करे तो आपकी वॉइस में काफी ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि आपके शोल्डर सीधे हो चुके होंगे, आपका चेस्ट एरिया इंक्रीज हो चुका होगा और आपकी वॉइस में एक डेप्थ फील होगी। इसके सिवाय अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस में ट्रेवल ज्यादा है, यानी आपकी वॉइस ज्यादा क्रिस्पी लगे, तो आपको अपनी वॉइस तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब आप जस्ट सो के उठे ही हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी आवाज काफी ज्यादा डीप होती है और ट्रेवल उसमें काफी ज्यादा होता है। और यही रीजन है कि लड़कियों को स्लीपी वॉइस पसंद आती है। सीक्रेट टिप पे रख लो। इसके सिवाय आप खाना खाने से पहले अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर खाना खाने के बाद अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब खाना खाने के बाद आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो आपका स्टमक एरिया भरा हुआ होता है, तो जो वॉइस जनरेट होती है वो आपकी नाक से होती है, जो कि तीखी टाइप की होती है। आपने बड़े बुजुर्गों को तो बोलते हुए सुना ही होगा कि ये अपनी नाक से बोलता है, और इस तरह के लोगों को काफी ज्यादा एग्रेसिव भी माना जाता है क्योंकि इनकी आवाज ही तीखी होती है। ह्यूमन वॉइस एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो कि आपके एब्डोमिनल रीजन से लेके आपकी नाक तक के सारे ऑर्गन का इस्तेमाल करती है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो इवन आप अपनी वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप खड़े होके अपनी स्पाइन को सीधा करके एक लंबी सांस लेने के बाद अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, और अगर आप अपनी वॉइस में थोड़ा सा स्पाइस अप देना चाहते हो तो सोने के बाद अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना। इस सब के अलावा जब आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो बीच बीच में पानी पीते रहना, वरना आपकी आवाज काफी ज्यादा ड्राई लगेगी, यानी कि आपकी वॉइस में एनर्जी कम होते हुए फील होगी। अब हमने सेटअप करने वाली जितनी भी चीजें थी वो सारी तो सेटअप कर ली, लेकिन अब आपको जिस चीज पे काम करना है वो है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपको पता है कि जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे होते हो तो आप अनजाने में ही 3 ऐसे फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हो जो कि आप वॉइस ओवर के टाइम भूल ही जाते हो। अगर सोचिए मेरी वीडियो कुछ इस तरह की साउंड करती तो क्या आप लोग मेरी वीडियो देखते? ऑब्वियस आंसर है नहीं। आप लोगों को कुछ सेकंड बाद ही नींद आने लग जाती। और वहीं अगर बाय चांस मेरी ऑडियो कुछ इस तरह साउंड करने लग जाए कि बहुत ही तेज हो, तब भी आप मेरी वीडियो को नहीं देखोगे, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। वॉइस ओवर के दौरान आप लोग नर्वस हो जाने के कारण या तो बहुत तेज बोलने लगते हो या फिर बहुत ही धीरे बोलने लगते हो, जिससे आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो ये चीज को आप सुधार सकते हो अगर आप ये अज्यूम करो कि आप सामने किसी बंदे से बात कर रहे हो। ऐसा करने के बाद आप अपने नॉर्मल पेस में बोलने लग जाओगे। अगर आप अज्यूम कर लेते हो कि आपका माइक एक रियल पर्सन है जिसे आप कुछ समझा रहे हो या फिर जिससे आप बात कर रहे हो, तो आपकी पेस ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगी। आपको इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज आप प्रैक्टिस के बाद ही सीख पाओगे। जब आप अपनी वॉइस ओवर्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तब आपने किस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज किया है, इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो वर्ड्स या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि वीडियो क्लोज करने के बाद भी आपकी ऑडियंस के दिमाग में बैठे रहते हैं। लेकिन किसी वर्ड को या सेंटेंस को एम्फसाइज कैसे करे? उसे ज्यादा जोर से बोल के नहीं, बल्कि सही ब्रेक लेके। अगर मैं अपने सेंटेंसेस को ऐसे बोलने लग जाऊं तो ये एम्फसाइज नहीं होगा बल्कि शाउटिंग होगी, लेकिन वही अगर मैं अपने सेंटेंस को कुछ इस तरह बोलूं तो ये एम्फसाइज करना होगा। अब जैसा कि आपने नोटिस किया, मैंने अपनी आवाज को ऊंचा नहीं किया बल्कि अपने वर्ड से पहले थोड़ा ब्रेक लिया और अपने वर्ड्स को भी थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, जिससे आपके वॉइस ओवर में एक डेप्थ वाली फीलिंग आती है। अब लंबे ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ बोलो और फिर इस तरह से स्टार्ट करो, बल्कि लंबे ब्रेक्स लेने का मतलब ये होता है कि आप कैजुअली वर्ड्स के बीच में जितना गैप रखते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा गैप रखना है। अब ये चीज आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करते करते ही सीख पाएंगे। सोचो अगर वीडियो कुछ इस तरह चले जहाँ पे पेस भी ठीक है, वर्ड्स को एम्फसाइज भी कर रहे हैं, तो क्या मजा आएगा। वही सोचो अगर वीडियो को कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया जाए जहाँ पे पेस भी ठीक है, वर्ड्स को एम्फसाइज भी किया जा रहा है और थोड़े बहुत इमोशंस भी हैं, तो क्या मजा आएगा? बिल्कुल आएगा। बस आपको भी अपनी वॉइस ओवर में यही करना है। बजाय एक नॉर्मल स्क्रिप्ट को पढ़ के उसे रिकॉर्ड करने की जगह उसको इस तरह बोलो जैसे कि आप एक स्टोरी सुना रहे हो, तब आपकी वॉइस ओवर में इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और इससे आपका वॉइस ओवर 10x बेटर हो जाएगा। 90% यूट्यूबर्स यही करते हैं कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं,
जिसकी वजह से उनकी आवाज बिल्कुल एक नॉर्मल टोन में चल रही होती है और वो कुछ मिनट्स के बाद बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। वहीं अगर आपकी आवाज कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, कभी एक्साइटमेंट के साथ आ रही है, कभी क्यूरियोसिटी हो रही है, तो सोचो आपकी वीडियो कितनी बेटर बनेगी। अब हो सकता है ये आपको थोड़ा बहुत ड्रामेटिक लगे, लेकिन यही चीजें आपकी ऑडियंस को आपकी वीडियो में बनाए रखती है। आपको बस इसको ज्यादा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा इस वे में करना है कि क्यूरियोसिटी दिखा पाओ, इमोशंस दिखा पाओ, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। अब अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए थे और ये सिर्फ 50% ही काम था। अब बचा हुआ 50% करेंगे हम एडिटिंग। अब अगर आप एक फोन यूजर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेक्सिस ऑडियो एडिटर को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप एक पीसी यूजर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑडेसिटी को डाउनलोड कर लीजिए। ये दोनों ही काफी इजी टू यूज है और काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। लेक्सिस ऑडियो एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी ऑडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट्स में चले जाना है, जहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो आप अपनी वॉइस ओवर में दे सकते हैं। आपको ऑडेसिटी में ये फीचर यहाँ पे मिलेगा। अब मैं सारे इफेक्ट्स के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इफेक्ट्स आप बार बार यूज करोगे और जो आपकी वॉइस ओवर के लिए एक्चुअल में जरूरी है, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला है हमारे पास नॉर्मलाइज, जिससे अगर आपकी वॉइस ओवर की वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है तो उसे आप कम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्पाइक्स कितने ज्यादा कम हो गए हैं। उसके बाद है हमारे पास पिच। अगर आप एक टीनेजर है या फिर एक बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस ओवर में थोड़ा सा दम लगे, तो आप अपनी पिच वाली स्लाइड को इस साइड को ड्रैग कर सकते हैं। अब इस चीज को ज्यादा मत करना, वरना आपकी वॉइस ही खराब हो जाएगी। वहीं अगर आपकी वॉइस कुछ ज्यादा ही डीप है या फिर कुछ ज्यादा ही गहरी है, तो इस स्लाइडर को आप राइट साइड को ड्रैग कर सकते हो, जिससे आपकी वॉइस में थोड़ा सा कार्टूनिश या बच्चों वाला इफेक्ट आ जाता है। अगेन इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करना है, वरना वॉइस खराब हो जाएगी। ये आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पिच के बाद है हमारे पास नॉइज रिडक्शन। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो सारे ट्रिक्स बताए थे और जिसके बाद हमारे पास फिर भी बैकग्राउंड नॉइज बच गई थी, उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही वो बैकग्राउंड नॉइज को दबाएगा, लेकिन मेक श्योर ये भी अगेन ज्यादा मत करना, वरना वो आपकी वॉइस को भी कट करने लग जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर। अब यही ग्राफ आपकी वॉइस के बेस एंड ट्रेबल को शो करता है। लेफ्ट साइड वाले जितने भी स्लाइडर्स हैं वो सारे आपके बेस को कंट्रोल करते हैं और राइट साइड वाले जितने भी है वो आपके ट्रेबल को कंट्रोल करते हैं। अब आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको बेस बढ़ाना है या ट्रेबल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस क्रिस्पी आए तो आप अपने ट्रेबल को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस ऑलरेडी काफी तीखी है तो आप अपने वॉइस में बेस को बढ़ा सकते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपकी वॉइस कैसी है और आपको किस चीज को बढ़ाना है या कम करना है। अब इसके साथ आप आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक पूरा दिन लगा सकते हैं अपनी वॉइस को अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अब इसके सिवाय यहाँ पे और कई सारे इफेक्ट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी या फिर बहुत ही रेयरली पड़ेगी, तो ये टोटली आपके ऊपर है। अब अगर आप इन सभी एडिटिंग के झंझट से बचना चाहते हैं और अपनी वॉइस ओवर को डायरेक्टली एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर बनाना चाहते हैं, तो आपको बस अपनी वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आ जाना है एडोबी पॉडकास्ट पे। ये वेबसाइट एक एआई वेबसाइट है जहाँ पे आपकी वॉइस से वो आपके बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर देता है, आपकी फूक वाली आवाज को रिमूव कर देता है, साथ में आपकी वॉइस में ट्रेबल और बेस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता है और आपकी आवाज टोटली ऐसे बना देता है जैसे आप किसी पॉडकास्ट में बैठे हो। यहाँ पे अपनी ऑडियो को अपलोड करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर बना के दे देगा। अब हो सकता है कि इस वॉइस ओवर में बेस ज्यादा हो और आपको ज्यादा ट्रेबल चाहिए हो, तो आप वापस से अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आके ट्रेबल को बढ़ा सकते हैं और आपकी वॉइस क्रिस्पी बन जाएगी। अब यह है मेरी ऑडियो सारे ट्रिक्स और मेथड्स को इस्तेमाल करने से पहले, और यह है मेरी ऑडियो सारे ट्रिक्स और मेथड को इस्तेमाल करने के बाद जो मैंने ट्यूब सेंसर से सीखे हैं। आई होप ये सारे मेथड इस्तेमाल करने के बाद आपकी वॉइस ओवर इंप्रूव होगी और आपकी वीडियो पे और भी ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैं आपको एक गिव अवे देना चाहता हूँ। अब गिव अवे अनाउंस करने से पहले मैं पिछले गिव अवे के विनर को अनाउंस करना चाहता हूँ, जिसको एनवांटो एलिमेंट्स का एक्सेस फ्री में मिलने वाला है। तो हमारे पिछले गिव अवे का विनर है ग्रोरिक। मैं ग्रोरिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे इंस्टा पे डीएम करे ताकि मैं उनको एनवांटो एलिमेंट्स का सब्सक्रिप्शन दे सकूं। इसके सिवाय इस वीडियो की गिव अवे में मैं आपको बोया M1 माइक फ्री में दूंगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ठीक इसी तरह मैं अगली वीडियो में विनर को अनाउंस करूंगा।